गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नए चैप्टर की शुरुआत नए तरीके से। जो आज का चैप्टर का नाम है आपका एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने आपको कुछ चीज़ें जो कि बताना जरूरी है और आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो लेके आए हैं और बेसिक तरीके से एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे और साथ में उसके बाद जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड है जिसके अंदर आप जानोगे सर्कल, सरकमफेरेंस, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेकेंड, आर्क, सेंट्रल एंगल, सेमी सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है और इनका यूज आगे कैसे करना होता है। इन सारी चीजों के लिए तो बने रहें समन क्लासेस के साथ एंड कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जो आज का पहला टॉपिक है वो सर्कल। सर्कल के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक सर्कल क्या होता है। सर्कल कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट ले लिया हमने और उस पॉइंट से किसी एक डिस्टेंस पर, कोई भी एक डिस्टेंस हो सकता है, जिस डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट किया करते हैं सर्कल के अंदर में, आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उस सर्कल से उस एक ही डिस्टेंस पर अगर हम मूव कर दें, एक पॉइंट ले लिया हमने, ऐसा मान लो आपका ये रहा एक पॉइंट, ठीक है, और इससे आर के डिस्टेंस पे अगर हमने इस आदमी को घुमा दिया, ठीक है, तो वो एक सर्कल बन जाता है। वहां इस चीज में भी यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, चलिए इसके बाद सरकमफेरेंस जानेंगे। सरकमफेरेंस कुछ भी नहीं है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो अगर उसकी पेरीमीटर निकाल दे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये होता है कि उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है ना, अगर आप वो निकाल दें तो उसी चीज को हम कहते हैं क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब अगर बात करें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की तो वो होता है आपका 2πr, ठीक है। फॉर्मूला वैसे आगे हम बहुत सारे जानेंगे तो वहां पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज, रेडियस क्या होता है? रेडियस कुछ नहीं होता बच्चों, जो आपका एक सर्कल है ना, जिस सेंटर से मैंने कहा था कि आप कुछ डिस्टेंस पर मूव करना है, मतलब कि इस सेंटर से इस सर्कल के पॉइंट पर कहीं पे भी जो डिस्टेंस होगी उसे हम रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रेडियस। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब कि जो लाइन सेगमेंट जॉइन करे सेंटर से किसको, पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है उसको जो ज्वाइन करे उसे हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम जानते हैं कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है, सुनो, एक सर्कल पे दो पॉइंट रख दो कहीं भी और उसे मिला दो, ठीक है, मिला दिया, बस वो सर्कल, वो जो लाइन है ना, वो आपका कहां से पास नहीं होना चाहिए, सेंटर से। अगर वो सेंटर से पास हो गया तो यार वो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। यही डायमीटर का भी डेफिनेशन है और यही किसका डेफिनेशन है, कॉर्ड का। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें, इस इमेज में देख रहे होगे आप, ये जो है आपका ये वाला कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, लेकिन ये जो है आपका डायमीटर हो गया, क्योंकि ये जो है कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। देखो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर, मतलब कि वो कोड जो कि कहां से पास हो, सेंटर से, उसे हम कहते हैं क्या चीज, डायमीटर। चलो, डायमीटर की भी डेफिनेशन अब हमने क्लियर कर ली। दूसरी बात आती है अब सेकंड की। अब सेकंड क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक आपके पास सर्कल है, ये रहा सर्कल, और उस सर्कल से आप कहीं से भी एक लाइन पास करवा दो। जो लाइन पास करवाओगे ना, किसी दो पॉइंट से मिलेगा, जैसी बात है, मिलता ही है सर्कल का, तो यही डेफिनेशन है। लेकिन अगर वो लाइन पास होगा कहां से, सर्कल के दो पॉइंट से, तो उसे हम कह देंगे क्या, सेकंड। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। ये भी समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम आर्क की तरफ। आर्क क्या होता है? देखो, आपने एक गोला बनाया जो कि आगे अगर आप बना देते तो वो एक सर्कल बन जाता। पूरा कंप्लीट नहीं करना है, पूरा आपको कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन अगर आप उसको और बना देते तो वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता, तो उसी को हम कहते हैं आर्क। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, मतलब कि किसी भी सर्कल को आधा तोड़ लो, छोटा सा तोड़ लो, उसे हम कहते हैं आर्क। चलिए ये भी अब आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सेंट्रल एंगल की। अब सुनो,
ये यहां से मुद्दे की बात आती है और मुद्दे की बात यहीं पे है, तो इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे इसी के ऊपर पूरा ये जो चैप्टर है आपका एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, ये इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। तो सुनो, सेंट्रल एंगल आपका क्या होता है, एन एंगल सबटेंडेड एन, देखो सेंट्रल एंगल क्या होता है आपका, जो आर्क हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया था ना, उससे जो रेडियस से एंगल बनेगा, उस आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा होगा उसे हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। यही लिखा है, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो एंगल बन रहा है किसी आर्क से, उसी को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। चलिए अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। आपने डायमीटर का तो नाम सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना है, सुना है ना। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो होता है जो एक सर्कल को आधे आधे में काटता है। अच्छा जी, ये रहा काट दिया। अब अगर ये जो काटा है ना, तो जो दो ऊपर के और जो दो नीचे, मतलब एक ऊपर का और एक नीचे का, जो आपका सर्कल का बचा हुआ आर्क बचा है, उसी को हम कहते हैं सेमी सर्कल। क्या कहेंगे, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क। जो डायमीटर होता है ना, वो एक सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, दो बराबर आर्क में बांट देता है, और उसी को हम कहते हैं सेमी सर्कल। चलो जी, सेमी सर्कल भी खत्म। अब बारी आती है सेगमेंट की। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट सुनो, आपने कॉर्ड का नाम सुना है, यहां सुना है, कहां सुना है, कहां सुना है, कहां सुना है, यहां सुना है, सुना। अब कॉर्ड क्या कहता था कि आपका एक जो दो एक सर्कल है, उसमें दो पॉइंट को अगर हम मिला दें तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, नहीं पता, अरे यार वो कॉर्ड हो जाएगा। अच्छा जी, अब मिला दिया। अब इस लाइन बोले तो इस कॉर्ड और ये जो आर्क है, मतलब कि ये पोर्शन है, और इस कॉर्ड, इसे मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है, इस कॉर्ड, ठीक है, और इस आर्क से मिलके जो बन रहा है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। देखो फिर से, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड। मतलब कि वो रीजन, वो एरिया जिसके अंदर कॉर्ड और किसके बीच में बन रहा हो, आर्क के बीच में बन रहा हो, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। यहां भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यहां पे कॉर्ड से नहीं बन रहा है, यहां पे जो एरिया किससे बन रहा हो, आर्क से। किससे बन रहा हो, आर्क से। किसी आर्क से बनने वाले एरिया या फिर बॉन्डेड रीजन को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सुनो, इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानते हैं। द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बॉन्डेड रेडियाई। मतलब कि एक आर्क ये रहा, ठीक है, और ये दोनों रेडियाई से मिलके बनने वाले रीजन को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब दो चीज को आपको और ध्यान देना है, जैसे कि आपने यहां देखा कि यहां पे लिखा है मेजर सेगमेंट और यहां लिखा है माइनर सेगमेंट। कोई भी पूछे मेजर या माइनर, माइनर मतलब होता है छोटा, मेजर मतलब होता है बड़ा। अगर ये जो छोटा वाला पोर्शन है जो माइनर है, वो आपका सेगमेंट में कोई पूछ दे तो आप क्या कहोगे, छोटा वाला जो सेगमेंट होगा वो होगा माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला सेगमेंट होगा वो होगा मेजर सेगमेंट। अगर आपसे पूछ दे मेजर सेक्टर क्या होगा, तो मेजर बड़ा वाला सेक्टर हो जाएगा और माइनर छोटा वाला सेक्टर होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें सही तरीके से समझ में आई है। इन सारे को रिप्रेजेंट करने में बहुत टाइम लगा है, तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, जो कि इसी के फॉर्मूले को ड्राइव करता हुआ दिखूंगा मैं और सीखते हुए दिखोगे आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे आने वाले सर्कल्स में, और पीछे देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में, ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे कह लो किसी भी चैप्टर में कितने सारे डाउट्स दिए हैं। उन सारे चैप्टरों के लिए आप जो है आगे आने वाले चैप्टर को और साथ में पीछे जो भी दे रखे हैं उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जो मैंने दे रखा है उन्हें आप देखते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।